हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमीन को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ एमीन में क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं हम लोग एमीन का, उसका एक सिलेबस लिखवाए थे बच्चों। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग 3 रिएक्शन तो कर चुके थे हम लोग। फ्रॉम अमोनोलाइसिस भी हो गया था हम लोग का, है ना। और फ्रॉम जो है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देख लिए थे आप लोग, है ना। ये सब रिएक्शन हुआ था। कुछ हाइड्रोलाइसिस देख लिए थे बच्चों हम लोग। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो फिर से प्रिपरेशन ऑफ एमीन ही है, लेकिन उसके आगे का पार्ट है ना। आपको जो सिलेबस लिखवाया हुआ था उसके अंदर देखेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ एमीन में हम लोग रिडक्शन की बात करने जा रहे हैं बच्चों। रिडक्शन, बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करने के द्वारा हम लोग एमीन बना सकते हैं। तो यहां पर देखो आप लोग, रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का मतलब समझ रहे हैं बच्चों कि RCONH2 ग्रुप होगा, एसिड एमाइड होगा, है ना। तो एसिड एमाइड से हम लोग कैसे एमीन बना सकते हैं रिडक्शन के द्वारा, जरा इसको देखेंगे बच्चों हम लोग। तो हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, जिसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है बच्चों, जो कि H- डोनर होता है, हाइड्राइड आयन डोनर होता है। H- का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्राइड आयन। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, जब कोई हाइड्रोजन मेटल से जुड़ जाता है बच्चों, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। तो ये हाइड्राइड आयन डोनर हो जाता है बच्चों। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अल्कोहलिक सोडियम, दूसरा एजेंट ले सकते हैं बच्चों हम लोग, क्या, अल्कोहलिक सोडियम। जनरली सब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कर लेते हैं, है ना, लेकिन आप अल्कोहलिक सोडियम भी वहां पर ले सकते हैं बच्चों। जब ये अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, C2H5O- Na+, और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चों, H2 गैस ग्रुप में निकल जाएगा, है ना। तो वही हाइड्रोजन सप्लाई होगा इस एमाइड को। तो ये अल्कोहलिक सोडियम, ये दोनों एक रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, जो एसिड एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर ऐसे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और अल्कोहलिक सोडियम का बहुत सारा रिएक्शन होता है बच्चों। इसमें एक रिएक्शन आपको एसिड एमाइड का दिखाया यहाँ पर। हम पहले भी आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का बहुत सारे रिएक्शन लिखवाए हुए हैं, जाकर के आप अल्डिहाइड कीटोन में जाकर जरूर देखिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम एसिड एमाइड हमारे पास है बच्चों। ये सब क्या है आपका, ये सारा क्या है, एसिड एमाइड है ना। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे तो करना है क्या बच्चों, क्या करना है इसके अंदर, बहुत आसान काम करना है आपको। कि C डबल बॉन्ड O जो है, जो C डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड O को हटा दो, डबल बॉन्ड O को हटा दो, 2 हाइड्रोजन वहां पर बिठा दो। बहुत आसान काम। C डबल बॉन्ड O में डबल बॉन्ड हटाइए और 2 हाइड्रोजन वहां पर बिठाइए सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो आपका देखो ये एमीन बन जाएगा। तो अगर यहां पर जो है 1 डिग्री एमाइड हुआ बच्चों, तब तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। 2 डिग्री एमाइड हुआ, ये क्या है आपका, ये 2 डिग्री एमाइड है, ये 1 डिग्री एमाइड है ना। 2 डिग्री एमाइड हुआ तब क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। 3 डिग्री एमाइड होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या, 3 डिग्री एमीन। एमाइड में भी आप समझ रहे हैं कि 3 टाइप का होता है ना, 1 डिग्री प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड, टर्सरी एमाइड। क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर 3 कार्बन से जुड़ जाए बच्चों तो 3 डिग्री एमाइड। नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ जाए तो फिर 2 डिग्री एमाइड। नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा रहे तो 1 डिग्री एमाइड। तो उस एमाइड के अनुसार हम लोग एमीन डिसाइड कर सकते हैं बच्चों। 1 डिग्री एमाइड 1 डिग्री एमीन दिया, 2 डिग्री एमाइड 2 डिग्री एमीन दिया, 3 डिग्री एमाइड 3 डिग्री एमीन देगा। और बेंजामाइड, बेंजामाइड में क्या करना बच्चों, C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O को हटाइए, 2 हाइड्रोजन बैठाइए, बेंजाइल एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजाइल एमीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एसिड एमाइड से क्या कर सकते हैं, रिडक्शन करवा करके हम लोग एमीन बना सकते हैं बच्चों। तो कुछ एग्जांपल अगर ले लिया जाए, एक दो एग्जांपल ले लिया जाए, फिर हम दूसरा रिडक्शन बताएंगे। देखो ये ए लिखा हुआ है, आगे बी सी डी भी आएगा,
अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से रिडक्शन करवाएंगे और एमीन बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, जनरली हर एक रिडक्शन में ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ यूज होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको यहाँ पर देखना होगा। जैसे CH3 है बच्चों, CO है, NH2 है, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अच्छा बच्चों, यहाँ पर क्योंकि हम पिछले क्लास में पिछले वाले वीडियो के अंदर हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बता दिए आपको बच्चों। तो यहाँ पर उसका भी एक रिएक्शन आपको बता दें, यहाँ पर Br2 + KOH इन द प्रेजेंस इन 1:4 में बच्चों। तो देखो ये दोनों आपको एमीन बना सकता है, लेकिन क्या अंतर है दोनों के अंदर। तो जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर रिडक्शन करवा के एमीन बनाएंगे तो जितने कार्बन रहेंगे एमाइड के अंदर, इसका नाम है एसिटामाइड, जितने भी कार्बन रहेंगे एमाइड के अंदर उसमें कोई लॉस ऑफ कार्बन नहीं होगा बच्चों। जितना कार्बन एसिड एमाइड में रहेगा उतना ही कार्बन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करने के बाद एमीन में रहेगा। नो लॉस ऑफ कार्बन, CH3 CH2 नाम हो जाएगा बच्चों क्या, इथाइलेमीन। लेकिन जब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगाते हैं बच्चों, तब क्या हो जाता है, ये बीच से ये CO हटा दो यहाँ से आप लोग, और बचेगा क्या, CH3NH2, और ये बन जाएगा आपको क्या, मिथाइलेमीन। देखो इसमें 1 कार्बन का लॉस हो गया ना, बना तो दोनों में एमीन, लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या हुआ, एक कार्बन का लॉस हो गया, तो मिथाइलेमीन बन गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर हम लोग ऐसा देखते हैं, हम लोग बेंजामाइड है, अल्कोहलिक सोडियम भी लगा सकते हैं आप लोग। हम यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा ले और प्लस Br2 + KH लगा ले, बताओ क्या हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2NH2, जो भी आप दिखाए थे हम आपको, बेंजाइलेमीन हो गया। लेकिन अगर आपको क्या करना हो बच्चों, अगर आपको एक कार्बन हटा देना है बीच से, तो फिर क्या करना चाहिए, हॉफमैन ब्रोमाइड लगाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, एक कार्बन घट जाएगा, एक कार्बन घट जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो यही रिएक्शन होता है बच्चों रिडक्शन में, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड खत्म हो गया। अब रिडक्शन ऑफ हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, अब हम लोग रिडक्शन ऑफ साइनाइड सीखेंगे, एल्केन नाइट्राइड, एल्केन नाइट्राइड। सब रिडक्शन ही करना है बच्चों, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाना हम लोग को, ठीक है। तो अब रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइड होगा, जो RCN जानते हैं आप लोग, ऐसा कुछ होता है। इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये बच्चों B हो जाएगा, 4 कहीं B हो जाएगा। इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, क्या लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग, रिएक्शन वही है बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+, क्योंकि हम आपको बताएं कि बार बार रिडक्शन के अंदर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करना ही है आप लोगों को, ठीक है। तो रिडक्शन करवा सकते हैं हम लोग, और ले सकते हैं क्या बच्चों हम लोग, अल्कोहलिक सोडियम, अल्कोहलिक सोडियम लिया जा सकता है। बहुत बार H2PD भी लिया गया है बच्चों, इसको हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं हम लोग, है ना। जनरली वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कम हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर RCN हुआ बच्चों और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, अल्कोहलिक सोडियम है बच्चों, हम साइनाइड का बहुत पहले भी रिएक्शन लिखवाए हैं बच्चों, कुछ हेलोल्केन में भी आपको दिए थे, कुछ अल्कोहल में भी दिए थे आपको। और यहाँ पर जब हम स्टेफेंस रिडक्शन एल्डिहाइड में प्रिपरेशन करवा रहे थे बच्चों, वहां भी कुछ साइनाइड का रिएक्शन करवाए थे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, या H2PD भी ले सकते हैं हम लोग। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों में तो एक ही काम होगा बच्चों, ये तीनों तो हाइड्रोजन सप्लाई करता है, तीनों तो हाइड्रोजन ही देगा। यहाँ पर करना ये बच्चों कि यहाँ पे जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड छोड़ दीजिए
अब दोनों हाइड्रोजन दोनों जो है पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए आप। सिग्मा बॉन्ड छोड़ देना है, 2 पाई बॉन्ड तोड़ देना है, और दोनों पाई बॉन्ड टूटने के बाद दो हाइड्रोजन कार्बन को भी देना है और नाइट्रोजन को भी देना है। तो क्या बन जाएगा बच्चों? आर, बोलो आप लोग, आर CH2NH2। देखो क्या बन गया ये, एमीन। अल्कोहलिक सोडियम भी वही करेगा, RCH2NH2, लेकिन इस रिएक्शन का नाम हो जाता है बच्चों मेंड्यूस रिडक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? अल्कोहलिक सोडियम वाला रिएक्शन का नाम क्या होगा बच्चों? मेंड्यूस रिडक्शन। कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मेंड्यूस रिडक्शन, तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एल्केन नाइट्राइल, ये आपका क्या है बच्चों? एल्केन नाइट्राइल है, आप इसको अल्काइल साइनाइड बोल सकते हैं। एल्केन नाइट्राइल रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक सोडियम, देन एमीन इज फॉर्म, इज कॉल्ड मेंड्यूस रिडक्शन। और हाइड्रोजन पीडी भी तो यही काम करता है बच्चों, RCH2NH2। सारा का सारा जो तीनों है वो सब आपको क्या दिया? एमीन का प्रिपरेशन करवाया। ठीक है, तो आप इस तरह से रिएक्शन करवा सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल ले लो आप इसका। रिड्यूसिंग एजेंट तो समझ रहे हैं आप लोग कि बार बार हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही कॉमन रिएजेंट है ये सारे रिडक्शन के लिए। तो एक दो रिएक्शन देख लो आप लोग। अगर CH3Cl है, नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इथेन नाइट्राइल, या क्या बोल पाएंगे हम लोग कॉमन नेम में? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड में मिथाइल अलग साइनाइड अलग नाम होता है कॉमन नेम में। ये कॉमन नेम है, ये आइटेक नेम है ना। अगर इसमें हम लोग क्या कर दें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर ले बच्चों। अगर मेंड्यूस रिडक्शन यूज करना है आपको तो अल्कोहलिक सोडियम लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो काम हो ही रहा है हमारा। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2NH2 एमीन बन जाएगा बच्चों। अगर आप बेंजोनाइट्राइल यूज कर रहे हैं हम लोग, हम दो सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, आप समझ लेना आप लोग जैसे कैसे काम होता है। बेंजोनाइट्राइल, इसका नाम क्या हुआ बच्चों? बेंजोनाइट्राइल। उसमें हम लोग अगर अल्कोहलिक सोडियम लगा सकते हैं, नहीं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा सकते हैं हम लोग। तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर? CH2NH2, नाम क्या हो जाएगा इसका? बेंजाइल एमीन, बेंजाइल एमीन, है ना। इस तरह से हम लोग बच्चों रिडक्शन करवाया जा सकता है, इसको साइनाइड के द्वारा रिडक्शन करवा सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट तो बताइए आपको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+ या अल्कोहलिक सोडियम लगा सकते हैं। अल्कोहलिक सोडियम लगा दीजिएगा तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? मेंड्यूस रिडक्शन। सब बच्चे याद कर लेंगे, मेंड्यूस रिडक्शन। एल्केन नाइट्राइल में जब अल्कोहलिक सोडियम यूज करेंगे बच्चों एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो एमीन बनेगा उस रिएक्शन का नाम होगा मेंड्यूस रिडक्शन। 2-3 बार बोल दिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाइए। तो हम सी में बात करेंगे बच्चों, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन। आप नाइट्रो से एमीन बना सकते हैं बच्चों रिडक्शन करवा करके, बहुत इजी है। आप रिड्यूसिंग एजेंट बताते हैं आपको हम। अगर इसमें थोड़ा हम लोग अलग अलग देखें, एक रिड्यूसिंग एजेंट 1 बताते बात आपको, तो आप ले सकते हैं SN+HCl या Fe+HCl, है ना। और यहां पर आपको बता दें Fe+HCl मोर प्रीफर्ड ओवर SN+HCl। इसका रीजन बताएंगे बच्चों, अभी नोट करके इसका रीजन बताएंगे, लेकिन अभी समझ लो आप लोग। SN+HCl या Fe+HCl मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे मेटल ये दोनों ले सकते हैं बच्चों यहाँ पर। तो वो क्या करता है? रिडक्शन करवाता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है? SN+HCl है, SnCl2+H2। देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? यही तो हाइड्रोजन सप्लाई करना है हम लोग को। अगर Fe+HCl की बात करें तो
FeCl2 प्लस H2, देखो यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ कि नहीं, तो यही हाइड्रोजन गैस आपको उस नाइट्रो के अंदर जाएगा और उसका रिडक्शन करवाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन दे देना बच्चों रिडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको जो समझना है कि Fe प्लस HCl मोर प्रिफर होता है इससे Sn प्लस HCl से। ये लैब मेथड भी है बच्चों, Sn प्लस HCl का जो रिडक्शन के थ्रू होता है एमीन बनता है, एक लैब मेथड भी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो ये सब जो रिएक्शन होता है बच्चों एक्वस मीडियम में होता है। एक्वस मीडियम का मतलब क्या हुआ, कुछ उसके अंदर वाटर भी तो है। तो होता क्या है कि जब हम Fe प्लस HCl लेंगे, Fe प्लस HCl लेंगे तो क्या रिएक्शन बनाएगा बच्चों, जैसे कि दिखाएं आपको, FeCl2 प्लस H2 गैस का यूज करना है हम लोगों को। ये जो FeCl2 है ये तो कॉमन रूम में दिखा दिए। अब हमको बता रहे हैं कि क्यों Fe प्लस HCl को ज्यादा प्रेफर करना है Sn प्लस HCl कंपेयर में। तो देखो Fe प्लस HCl जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बच्चों, FeCl2 प्लस H2, इस H2 गैस का तो यूज कर लेंगे हम लोग। और ये जो FeCl2 है वो इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चों, इजिली हाइड्रोलाइज्ड होता है विथ वाटर, वाटर के साथ इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, यानी कि पानी के साथ वो रिएक्शन करेगा और वो क्या बना पाएगा। देखो वाटर के अंदर क्या होता है H प्लस और OH माइनस, है ना। तो Fe तो मेटल है, मेटल पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, तो वो माइनस चार्ज को लेगा वाटर से। माइनस चार्ज क्या है बच्चों, OH माइनस, तो FeOH का होल 2 और प्लस क्या हो जाएगा HCl, 2 मोल HCl, है ना। यहाँ पर बैलेंस कर लो आप लोग, ऐसा कर लिए हम लोग। तो देखो फिर से क्या बना आपका ये HCl। देखें आप लोग, यहाँ फायदा ये हुआ, एडवांटेज सिर्फ यही है कि आपको जब यहाँ पर Fe प्लस HCl लेंगे बच्चों, तो HCl जो इनिशियली लिया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बहुत ही कम मात्रा में ले सकते हैं आप, क्योंकि जब ये Fe प्लस HCl रिएक्शन करेगा और FeCl2 प्लस H2 बनेगा, तो ये FeCl2 ये इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है वाटर के प्रेजेंस में, और वो फिर से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ HCl देता है। यानी कि इस Fe प्लस HCl लेने से यही फायदा हुआ कि इनिशियली आपको कम ही अमाउंट ऑफ HCl लेना पड़ेगा, जबकि Sn प्लस HCl में क्या दिक्कत है, उसमें पहले ही आपको HCl की मात्रा ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या आपको एडवांटेज हुआ कि आपको इनिशियली आपको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए HCl की मात्रा को कम लेके भी काम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि उस रिएक्शन के दौरान ही वो HCl और बना देता है, जिसका रिएक्शन में यूज हो जाता है बच्चों, ठीक है। इसलिए हम लोग Fe प्लस HCl को ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो आपको HCl की मात्रा कम लेना पड़ता है। इसको आप थ्योरी में लिख लेंगे बच्चों, क्या लिख लेंगे थ्योरी में, कि जब Fe प्लस HCl आपस में reacts to each other, then FeCl2 is formed. This FeCl2 easily get hydrolyzed in the presence of water and for more amount of HCl. Hence we have to take less amount of HCl initially. आपको कम ही मात्रा लेना पड़ेगा HCl का इनिशियली, पहले, है ना, रिएक्शन से पहले, क्योंकि वो रिएक्शन के दौरान वो फिर से HCl तो बना ही देता है आपको, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन होता है बच्चों। अब फिर ये HCl क्या करेगा, फिर वो Fe के साथ रिएक्शन करेगा, फिर से हाइड्रोजन गैस देगा। इस तरह से वो आपका लेस अमाउंट ऑफ HCl जब इनिशियली लेंगे तो भी आपका रिएक्शन चलता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। बट Sn प्लस HCl में जो है HCl की मात्रा आपको ज्यादा पहले लेना पड़ जाएगा, तो यही दिक्कत है यहाँ पर। और ये हाइड्रोजन सप्लाई करता है, तो समझ में आ गया बच्चों। अच्छा, काम क्या हुआ, हाइड्रोजन सप्लाई किया तो एमीन तो बनेगा। तो हम दिखाएंगे अभी रिएक्शन आप लोगों को। एक रिड्यूसिंग एजेंट फर्स्ट है बच्चों, ये जो हम ये यहाँ पर, और भी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट दिखा दे, फिर सारा रिएक्शन एक साथ कर देंगे बच्चों हम लोग।
तो इसमें क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट 2 जो है जिसको हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं, हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन, जिसके अंदर क्या ले लेंगे हम लोग H2 निकेल ले लो या H2PD ले लो या H2PT ले लो, तीनों में से कोई ले सकते हैं, ये भी वही काम करेगा बच्चों। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया जा सकता है यहाँ पर, जो रिड्यूसिंग एजेंट थर्ड है बच्चों वो आप ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ये तो बहुत मोस्ट कॉमन है, वो सब जगह चल रहा है आपको बच्चे ये। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन आपको दिखाते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास RNO2 है, अब R की जगह पर तो आप बेंजीन ले सकते हैं बच्चों, और कोई भी अल्काइल ले सकते हैं। हम लोग RNO2 है, हम लोग क्या कर ले Sn प्लस HCl ले ले बच्चों, Fe प्लस HCl ले ले, हम लोग क्या ले ले, हम लोग H2 प्लस PD ले ले, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले ले। सारा का सारा काम सेम ही है बच्चों, प्रोडक्ट सबका सेम मिलेगा, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग हुआ है। तो क्या बन जाएगा, करना क्या आपको, ये 2 ऑक्सीजन हटा देना बच्चों, अब 2 हाइड्रोजन बिठा देना है। ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन बिठाना है, यही तो रिडक्शन है। इस सब में क्या बना बच्चों, यहां पर प्राइमरी एमीन बन गया, 1 डिग्री एमीन बन गया। ठीक है, इस तरह से 1 डिग्री एमीन बन गया। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना, जो अभी आपको बताए थे कि SnCl2 और Sn प्लस HCl और Fe प्लस HCl में ज्यादा प्रीफरेबल कौन होता है बच्चों, Fe प्लस HCl, क्योंकि Fe प्लस HCl में आपको इनिशियली HCl की मात्रा कम लेना पड़ता है, क्योंकि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो जो FeCl2 बनता है वो इजिली हाइड्राइज हो जाता है, और हाइड्राइसिस के दौरान वो और भी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में HCl प्रोड्यूस करता है, और वो HCl जो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो पाया रिएक्शन के दौरान, वो फिर से Fe रिएक्शन करके और ज्यादा H2 गैस बना सकता है, और हाइड्रोजन वो नाइट्रो को एमीन बनाने का काम में यूज हो सकता है। तो हम बार बार जो बोल रहे हैं आपको, इस बात को समझे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 2-3 बार बोल दिए हैं, बात को समझिएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन हो गया आपका। यहाँ पे एक आपको नोट आपको बताना है बच्चों, ये तो सब हम रिएक्शन करवा रहे हैं आपको, R के जगह पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो रखना रखो आप लोग, लेकिन एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में ये बात आपको समझना है यहाँ पर, जो आपको नोट में लिखवा रहे हैं। क्या नोट में लिखवा रहे हैं बच्चों, देखो RNO2 जो है, अगर उसमें ये सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के लिए बता रहे हैं आपको, ऐसा करेंगे बच्चों, जो कि एलिफेटिक नाइट्रो है, ओपन चेन का नाइट्रो है, या साइक्लिक रिंग भी हो सकता है बच्चों, बेंजीन छोड़ करके, तो यहां पर क्या बन जा रहा है, RNH2 बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई साइक्लिक रिंग है बच्चों बिना बेंजीन वाला, तो भी यहां पर क्या हो रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ वो ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन बैठेगा। बट अब बट में क्या है बच्चों, ये काम आप नाइट्रोबेंजीन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन की जहां तक बात आएगी और उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज होगा, तो फिर ये एमीन नहीं बन पाएगा बच्चों। यहां पर इसका मैकेनिज्म कुछ अलग हो जाता है, इसका प्रोडक्ट कुछ अलग हो जाता है, इसलिए आपको ये समझना है। ये नोट हम लिखवा रहे हैं आप ही के लिए, जिसमें कि नाइट्रोबेंजीन में एनिलीन नहीं बन पाता बच्चों। ठीक है, क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है एजोबेंजीन, इसका 2 मोल यूज हो जाता है बच्चों, इसका 2 मोल यूज होता है, और इसका नाम क्या हो गया, एजोबेंजीन। नाइट्रो वाला ग्रुप 2 मोल यूज होता है, और यहां पर इस तरह से बनता है एजोबेंजीन। देख लो आप लोग,
ये समझाना था हमको। एलिफेटिक वाले और साइक्लिक वाले नाइट्रो में तो क्या होता है, एमीन बन जाता है। ये दोनों में क्या बना आपका, एमीन बन गया। लेकिन एरोमेटिक वाले में नाइट्रोबेंजीन में ये क्या बन जाएगा बच्चों, एजोबेंजीन। क्लियर है। एक जो एग्जांपल आपको दे दें, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्या रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, CH3 CH2 NO2, हम लोग क्या ले लें, Sn प्लस HCl। यहां पर एक बात और ले सकते हैं बच्चों, Sn प्लस HCl ले सकते हैं और Fe प्लस HCl तो यही ले ही सकते हैं हम लोग। और हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन निकल ले सकते हैं हम लोग। क्या बना देगा, CH3 CH2 NH2, मतलब क्या बन जाएगा, इथाइल एमीन, है ना। लेकिन अगर आपके पास क्या हो बच्चों, अगर कुछ ऐसा है, ठीक है, 4 नाइट्रोटोलीन, 4 नाइट्रोटोलीन, अगर 4 नाइट्रोटोलीन है और हम लोग यहां पर क्या ले लें, हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें, ऐसा ले लें हम लोग। और देखो यहां पर एक बात और बताते हैं, SnCl2 प्लस HCl ये भी यूज होता है बच्चों, SnCl2 प्लस HCl। लेकिन ये क्या करेगा, ये जस्ट Sn प्लस HCl जैसा काम करेगा और ये क्या बना देगा, NH2 मिथाइल, ऐसा बना देगा ये, ठीक है। यानी क्या बन जाएगा ये, 4 मिथाइल एनिलीन, ऐसा बन जाएगा। देखो SnCl2 प्लस HCl के द्वारा, SnCl2 प्लस HCl। लेकिन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया गया हो तब देखो वो क्या बन जाता है, तब क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर देखना अच्छे से, जैसा कि बताया आपको कि 2 मोल यूज करना पड़ेगा इसका। और मेरा मेन काम रिएक्शन तो यहां से होता है, तो नाइट्रो एसिड ये जो बन जाएगा वो, ये मिथाइल बच्चों, ऐसा हो जाएगा क्या, 4 मिथाइल एजो बेंजीन। दोनों कॉमन है बच्चों, इसलिए एक ही जैसा नाम चलेगा आपका। 4 मिथाइल एजोबेंजीन का मतलब यही होता है, दोनों तरफ आपका मिथाइल लगाना लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखो SnCl2 प्लस HCl है तो एनिमीन बना दिया, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल एजोबेंजीन बन जाएगा आपके ये। अब हम लोग बी में देख लें, रिडक्शन ऑफ डी में देख ले बच्चों हम लोग, रिडक्शन ऑफ अल्डोऑक्जीन और कीटोऑक्जीन, अल्डोऑक्जीन कीटोऑक्जीन, है ना। ये कैसे होता है बच्चों, अल्डोऑक्जीन का मतलब, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले लेंगे हम लोग, तो वही है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या अल्कोहलिक सोडियम बच्चों ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो जो हमारे पास अल्डोऑक्जीन है वो कुछ ऐसा होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं अल्डोऑक्जीन। आप आर की जगह पर कुछ भी ले लो, फिनाइल मिथाइल बेंजाइल बेंजीन कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर कुछ भी हो सकता है। मेरा काम यहाँ पर है बच्चों, मेरा वर्क जो है यहाँ पर है, इसलिए हमको आर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अगर हम कुछ ऐसा लिए होते, इसका नाम क्या होता बच्चों, कीटोऑक्जीन, जो कीटोन से आता है। और आपको ऑक्सीजन बनाने का तरीका पता थे कि जब अल्डिहाइड को या कीटोन को हाइड्रोक्साइल एमीन से रिएक्शन करवाया जाए NH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ pH 3.5,
ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों। तो वहां पर ऑक्सीजन बनता था, अल्डिहाइड से अल्डोक्सिन, कीटोन से कीटोऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन है यहाँ पर बच्चों। और एक ऑक्सीजन का हम आपको बेकमैन रीअरेंजमेंट भी आपको बताए थे बच्चों, जिसमें कि एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाता था। तो देखिएगा उसको, यहां पर आपको बता रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, या अल्कोहलिक सोडियम ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दोनों में से कोई ले सकते हैं हम लोग। कुछ करना नहीं है आपको बच्चों, बस यहां से एमीन बनाना है, RCH2NH2 बन जाएगा, अब प्लस वाटर निकल जाएगा, RCH यहां पर क्या बन जाएगा, R ऐसा हो जाएगा, ये पाइबन टूटेगा बच्चों, पाइबन टूट जाएगा, सब हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर, NH2 प्लस H2O, है ना, एमीन बन गया ये भी, और ये भी क्या बन गया, एमीन बन गया, दोनों एमीन बन गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम लोग अल्डोक्सिन से और कीटोऑक्सीजन से बच्चों क्या बना सकते हैं, हम लोग एमीन बना सकते हैं हम लोग। अब आर के जगह पे कुछ भी रख लो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आर के जगह पे अल्काइल, मिथाइल, फिनाइल, बेंजाइल, जो रखना चाहते हैं आप रखिए, रिएक्शन तो यही है बच्चों। ठीक है, अब आप लोग कुछ ई में समझ लो, रिडक्शन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। यहां पर क्या होता है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या अल्कोहलिक सोडियम ले लो, C2H5OH, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहां पर RN ऐसा करके है बच्चों, अल्काइल आइसोसाइनाइड, या लिख सकते हैं आप लोग, क्या हम पहले बताए थे आपको, कुछ ऐसा लिख सकते हैं माइनस प्लस। तो इसमें अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दें इन द H प्लस, तो 2 डिग्री एमीन बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा ये, 2 डिग्री एमीन, मतलब RNaCH3। ठीक है, यानी कि क्या बन जाएगा आपका ये 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। समझ रहे बात को। हम पिछले क्लास में बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हम इसी अल्काइल आइसोसाइनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करके दिखाए थे बच्चों एसिडिक मीडियम में, तो वहां पर भी एमीन बना था, लेकिन वो प्राइमरी एमीन बना था, साथ में फॉर्मिक एसिड निकला था। यहाँ पर क्या हुआ कि 2 डिग्री एमीन होगा जब रिडक्शन होगा तो। ठीक है, एक बार उसको भी जाके देखेंगे पिछले वाला वीडियो में। तो इसी तरह से रिएक्शन होता है बच्चों, जैसे हमारा एग्जाम्पल कुछ ले लो, अगर कुछ ऐसा हमारे पास है, NC है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें H प्लस के साथ में, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर NaCH3। ठीक, इस तरह से आपका प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन बन गया बच्चों यहाँ पर। तो रिएक्शन ही होता है। और एक और ले लो, ये ई में दे दिया आपको हम, और एक हम आपको और बता दें जो कि हम लिखवाए थे आप लोगों को सिलेबस वाले में, अल्काइल एजाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल एजाइड। देखो अल्काइल एजाइड का मतलब क्या हो बच्चों, पहले तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट बता दें। रिड्यूसिंग एजेंट वही है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H प्लस, या कैटालिटिक रिडक्शन भी करवा सकते हैं बच्चों। कैटालिटिक रिडक्शन में क्या ले लेंगे हम लोग, H2PD, H2 निकेल, इस तरह का ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, बट अल्काइल एजाइड समझो आप लोग, अल्काइल एजाइड तो RN डबल बॉन्ड N होता है, ऐसा प्लस है या माइनस है, ऐसा होता है बच्चों। यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसका रेजोनेंस जब करेंगे बच्चों, तो इस कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, रेजोनेंस करके R माइनस, एक लोन पेयर तो है यहाँ पर, एक नेगेटिव और आ गया, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्लस, इसको भी बोलते हैं। मेनली हमारे काम का चीज ये है बच्चों, इसी काम में लोग रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अल्काइल एजाइड में क्या करने हैं,
अगर कुछ ऐसा लिखा हो, सिंपली आपको देखने के लिए ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन जो हमारे केमिकल रिएक्शन में जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो ये है बच्चों। तो यहां पर हम ले सकते हैं और हाइड्रोजन पीडी कर दो या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर दो। काम कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन गैस बना के निकाल दो यहां से, इसको हाइड्रोजन दे दीजिए RnH2 और प्लस क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, और इससे भी क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। इसी का नाम अल्काइल आइजाइड है बच्चों, जो रिडक्शन करने से एमीन बना देता है। ठीक है, इस तरह से समझेंगे आप लोग, ये F में कर देना आप बच्चों। ठीक है, अब हम लोग रिडक्शन का पूरा काम खत्म हो गया बच्चों। रिडक्शन में हम लोग 5-6 जो तरीका देखे, दिमाग में रखिए। रिएक्शन तो इजी इसलिए है क्योंकि बार बार हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+। सिर्फ आपको नाइट्रो वाले में कुछ एक्स्ट्रा रिएजेंट मिल पाया होगा, इसमें SN+HCl, Fe+HCl, SnCl2+HCl है ना, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा इस तरह से आया है। तो ये हमारा रिडक्शन हो गया बच्चों। अब हम लोग जो है रिडक्शन से आगे बढ़े, रिडक्शन का काम खत्म हो गया। 5 रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, तो हम लोग अमोनालिसिस ऑफ एल्काइल हाइड कर लिए बच्चों, ये आपको रिवीजन करवा रहे हैं ताकि दिमाग में रहे कि अभी तक कहां कहां से हम लोग एमीन बना चुके हैं हम लोग। फिर दूसरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनाइड दोनों कर लिए बच्चों हम लोग। फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देख लिए। ये चौथा में आप रिडक्शन भी देख लिए बच्चों। रिडक्शन में अब हम लोग आपको बताने वाले हैं अस्किमेरिट रिएक्शन। अस्किमेरिट रिएक्शन, इसके बारे में पहले भी बहुत बात की है हम लोग बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से एमीन बनाने के काम में आता है। यानी कि कौन सा रिएजेंट होता है, इसमें N3H+, इसका नाम होता है हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड N3H। इसको अमोनिया नहीं मानेंगे बच्चों, ये NH3 नहीं है, ये N3H है। तो ये हाइड्रोजोइक एसिड अलग एसिड होता है, तो जो कि आपको यहाँ पर दिखाते हैं N3-H+ ग्रुप में टूटता है बच्चों। ठीक है, इसमें करते क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं बच्चों और N3H+, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। आपको इसका कोई मैकेनिज्म जानने की आवश्यकता नहीं बच्चों, मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको रिएक्शन समझना है, रिएक्शन का प्रोडक्ट समझना है और साथ में उसका रिएजेंट याद रखना है आपको, और कौन से सबस्ट्रेट में काम करता है ये समझना है, और कैसे बनाता है प्रोडक्ट ये सिंपल तरीके से वो समझना है। करना क्या था बच्चों, पूरा का पूरा सी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हटा दो, पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हटा दीजिए और वहां पर क्या कर दीजिए, RnH2 कर दीजिए। RnH2, H+ तो कैटलिस्ट है बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के काम में आता है, वो तो बाद में निकल जाएगा। देखो क्या हुआ, N3 में कितने नाइट्रोजन है, 3, तो एक नाइट्रोजन तो हम इसको दे दिए, अल्काइल को दे दिए, 2 नाइट्रोजन जो बचा वो नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां से देखो फिर क्या हो जाएगा आपका, 20 से CO2 निकल जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये 20 से CO2 निकल जाएगा आपको ये, तो आप CO2 भी निकाल दीजिएगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, ये दोनों मिलकर NH2 बना दिया। तो इस तरह से, और ये बन गया क्या बच्चों, 1 डिग्री एमीन, इस तरह से बन गया। कुछ एग्जांपल ले लो, आपसे कभी आएगा कि अस्किमेरिट रिएक्शन होता क्या है, तो आपको थ्योरी पहले लिखना पड़ेगा 2-3 लाइन, उसके बाद ही रिएक्शन दिखा सकते हैं। इट इज द केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ and acidic medium, in acidic medium in the presence of H+, then 1 degree amine and primary amine is formed, primary amine is formed with loss of 1 कार्बन। देखिए एक कार्बन का लॉस हो गया यहाँ पर, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन था वो तो CO2 बन के निकल गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3
C डबल बॉन्ड OH N3H प्लस, तो क्या बन जाएगा बताओ आप लोग, सीधे प्रोडक्ट बताइए, CH3NH2। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, NV बन जाएगा। तो आप एक स्टेप में बेंजोइक एसिड से NV बना सकते हैं बच्चों, वन स्टेप में बन सकता है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यह स्कीमेटिक रिएक्शन हो गया। इसमें देखो बच्चों, हम लोग एक रिएक्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, इसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इमीन के प्रिपरेशन में ये बहुत रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बहुत सारे कंपटीशन वाले में भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिया गया है, इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग। तो ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस होता है, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 डिग्री एमीन इज फॉर्म, यानी कि ओनली क्या बना सकते बच्चों, प्राइमरी एमीन इज फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में बना सकते हैं। इससे नहीं बन सकता आपका नॉट फॉर्म 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन एंड एनिलीन। इस रिएक्शन से आपको बच्चों ना तो 2 डिग्री एमीन बनेगा, ना तो 3 डिग्री एमीन बनेगा, और ना ही एनिलीन बनेगा। एनिलीन भी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, आप रिएक्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन फॉलो करता है बच्चों, ये रिएक्शन फॉलो करता है SN2 रिएक्शन। ये क्या रिएक्शन फॉलो करता है, फॉलो SN2 रिएक्शन। याद है आपको SN2 रिएक्शन, जिसमें कि कोई सबस्ट्रेट होता था, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, वो बैक साइड से अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर और लिविंग ग्रुप को हटाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम SN2 रिएक्शन करवाएंगे बच्चों। तो ये जो हम लिखवा दिए हैं बच्चों, और हम इसका रिएक्शन दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। तो जरा इसका हम लोग रिएक्शन देख लें। गैब्रियल, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आप रिएक्शन लिखना स्टार्ट करना आप लोग। रिएक्शन में क्या है कि सबसे पहले आपको एक थैलीमाइड लेना पड़ेगा बच्चों। इसका नाम क्या है, थैलीमाइड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, जब प्रिपरेशन ऑफ एमाइड बता रहे थे आप लोगों, तो वहां पर आपको बताए थे कि कैसे आप थैलिक एसिड से थैलेमाइड बना सकते हैं, और उसी को जब स्ट्रॉन्ग हीट कर दीजिएगा तब थैलीमाइड बन जाएगा। और वहां बोले थे आपको कि जब हम लोग गैब्रियल PS थैलीमाइड सिंथेसिस एमीन में पढ़ेंगे तो देखो ये वाला मॉलिक्यूल यूज होने वाला है। तो इस मॉलिक्यूल को अभी यूज करना है बच्चों। इसका नाम क्या है, थैलीमाइड। तो उसमें करना क्या होता है बच्चों, कि सबसे स्टेप 1 में हम बेस डालते हैं KOH। स्टेप 1 में क्या डालते हैं बच्चों, बेस। अब चूंकि नाइट्रोजन आपका जो है ना हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसा जो बोलो कि हाइड्रोजन क्या है, यहाँ जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन कैसा हो गया बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। और आप क्या डाल दिए वहां पर, बेस, तब तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से OH- निकलेगा, पानी बन के निकल जाएगा वाटर बन करके, और K+ यहाँ बैठ जाएगा। K+, ये देखो नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आपको बता दें, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला जो है अनायन, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया बच्चों। K+ तो आपका पूरे सॉल्यूशन में है बैठा हुआ, बट ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब हम लोग यहां पर क्या कर ले बच्चों, RCl ले ले, हेलो अल्केन। क्या ले ले हम लोग, हेलो अल्केन, RCl। याद रखना ये स्टेप जो 2 है वो किस रिएक्शन को फॉलो कर रहा है बच्चों, SN2। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, बैक साइड से आएगा
और यहाँ से Cl को निकाल देगा और ये R यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बैठ जाएगा, जुड़ जाएगा बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो कार्बन के अल्काइल के साथ जुड़ करके एक बॉन्ड बना देगा और Cl को निकाल देगा। तब तो यहाँ पर बात का समझना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब SN2 है तो R यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री अल्काइल, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल लीजिएगा तो मोर स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर फिनाइल नहीं ले सकते बच्चों, फिनाइल का मतलब बेंजीन नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, बेंजीन नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि बेंजीन ले लीजिएगा तो क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो अंडरगो रेजोनेंस चला जाएगा और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, टूट नहीं पाएगा, तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा फिर वो, मतलब यहाँ पर अब देखो अगर बेंजीन नहीं लिए, बेंजीन यहाँ पर क्लोरोबेंजीन नहीं लेंगे तब तो एनिलीन भी नहीं बन सकता बच्चों, आप यहीं से समझ लीजिए। अगर यहाँ पर हम फिनाइल नहीं लिए, मतलब क्लोरोबेंजीन नहीं लिए, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत ही लेस रिएक्टिविटी होता है, तो अगर हम बेंजीन नहीं लिए, यहाँ पर फिनाइल नहीं लिए, तब तो हमारा यहाँ से एनिलीन नहीं बन पाएगा। और क्यों नहीं फिनाइल ले सकते बच्चों हम लोग, क्योंकि फिनाइल और क्लोरीन में जो क्लोरीन का लोन पेयर होता है वो फिनाइल के साथ क्या करता है, अगर कुछ ऐसा ले लिया गया होगा तो क्लोरीन का लोन पेयर क्या करेगा, अंदर को रेजोनेंस जाएगा और देखो कार्बन कार्बन क्लोरीन के बीच में क्या लगने लगेगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, द पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड टूट ही नहीं पाएगा, तब तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा बच्चों। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन कोई भी हेलोबेंजीन नहीं ले सकते हम लोग, इसलिए हम आपको बता रहे हैं इस रिएक्शन के द्वारा एनिलीन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आप फिनाइल नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर R हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, जो लेना ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पर फिर से एक बेस यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ समझना HONA, HONA, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, आप समझना NOH लिख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना आपको, देखो ऐसे बॉन्ड ब्रेक करना आपको, इस NOH का यहाँ पर 2 मोल लिए और यहाँ पर ऐसे किया हम लोग, है ना, तो क्या बन पाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और प्लस क्या बन पाएगा, देखो RNH2, यही है आपका 1 डिग्री एमीन बच्चों। हम तो पहले आपको बता दिए कि अगर आप फिनाइल यहाँ नहीं लीजिएगा, क्योंकि फिनाइल नहीं ले सकते आप, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कम हो जाएगा, तो आप यहाँ से देखो बच्चों फिनाइल नहीं लीजिएगा तो फिनाइल यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो एनिलीन नहीं बन पाएगा, है ना। और दूसरी बात, यहाँ पर 3 डिग्री और 2 डिग्री एमीन क्यों नहीं बन पाएगा बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है पहले से ऑलरेडी 2 कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो अल्काइल वहाँ पर नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन पहले से ही 2 CO के साथ जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड उसका जो सेटिस्फाइड है वो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर अल्काइल जोड़ना संभव नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम 3 डिग्री एमीन या 2 डिग्री एमीन नहीं बना सकते हैं। इस रिएक्शन से समझ लो आप लोग, कोई बाहर से लिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है। आप बोलना कि बताइए गैब्रियल पीएस थैलीमाइड सिंथेसिस में आप क्यों नहीं एनिलीन बना सकते हैं, क्योंकि क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, बिकॉज लोन पेयर ऑफ हाइड्रोजन अंडरगो रेजोनेंस एंड partially double bond is formed between the carbon and chlorine, which is a strong bond, और टूट नहीं पाता है, टूट नहीं पाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरह से जो भी बात बोलते हैं बच्चों 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोग देख लेंगे तो आपको नोट्स बनाने में थोड़ा आसानी हो पाएगा, हर बात यहाँ लिखना संभव नहीं हो पाएगा,
क्योंकि टाइम का भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो लंबा हो जाता है ये, तो थोड़ा आप 2 पार्ट में करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये रिएक्शन का था नाम गैब्रियल पीएस थेरेमाइड सिंथेसिस। इससे हम लोग सिर्फ प्राइमरी मीन बना सकते हैं बच्चों। और हम लोग एक लास्ट आपको रिएक्शन बताते बच्चों, जो कि अभी आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी से आपको वो बात समझा दिया जाए, ताकि आप बाद में कहीं कंपटीशन वाले में कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप थोड़ा सा हैंडल कर पाए उसको, है ना। कर्टियस रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है बच्चों कि स्टेप 1 हम आपको स्टेप के थ्रू बताते हैं कि एसिड हैलाइड होता है बच्चों, एसिड हैलाइड, है ना। और वहां पर हम सोडियम एजाइड लगा दें, देखना आप लोग, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एजाइड, Na+N3-, Na+N3-, ठीक है। तो ये NaCl निकल जाएगा बच्चों, और यहां पर क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा जो हम पहले भी दिखाया आपको, एजाइड आयन। सो Na+ निकल गया, NaCl निकल गया, और ये बन गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, रेजोनेंस के थ्रू इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्लस, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। बोले थे कि जब केमिकल रिएक्शन की बात होती है तो हम ऐसे ही रिएक्शन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा ही कंपोनेंट यूज करते हैं। रेजोनेंस किससे हुआ बच्चों, ये वाला, ये किससे हुआ, रेजोनेंस से हुआ। तो स्टेप 2 देखो, इसका नाम एसिड हैलाइड है। स्टेप 2 देखो, इस एसिड एजाइड को, इसका नाम क्या दे देंगे बच्चों हम लोग, इसका नाम क्या दे देंगे, एसिड एजाइड, क्योंकि एसिड हैलाइड से आया है ना, तो एसिड एजाइड हो गया। आप समझ लो ये बात कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, RC≡OH। अब उस OH को हटा दिए हैं, वहां पे एजाइड लगा दिए हैं, तो अब नाम क्या पड़ेगा इसका, एसिड एजाइड। इसको अगर बेंजीन मीडियम में डाल दे बच्चों, नॉन पोलर मीडियम है, बेंजीन ले लो आप लोग, क्लोरोफॉर्म ले लो आप लोग, है ना। तो बेंजीन मीडियम में डाल दें, थोड़ा सा हीट कर दें, तो रीअरेंजमेंट होगा बच्चों। कैसे होगा जरा समझना आप लोग, इसको यहां पर लिख देते हैं जरा, एसिड एजाइड। ये थोड़ा मेनली आपको ये कंपटीशन के लिए है, तो थोड़ा इसको समझ लेना आप लोग, कुछ सीख लिए तो क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जैसे ही बेंजीन में डालेंगे तो पहले तो टूट जाएगा बच्चों, इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, नाइट्रोजन में प्लस है तो एक लोन पेयर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और आपको बताए थे इसमें लोन पेयर पहले से था और नेगेटिव चार्ज भी था, लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन 4 फ्री इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से होता है बच्चों। एक बार क्या होता है कि आपका 2-2 करके है, मैंने चारों अलग अलग होगा, और एक बार होता है आपका कि 2-2 करके पेयर बन जाता है यहाँ पर। तो इसमें टाइप भी होता है, इसको बोलता है नाइट्रीन बच्चों। याद होगा आप लोग को, हम इंटरमीडिएट लिखवा रहे थे आपको, तो क्या लिखवाए थे, कार्बोकैटायन, कार्बो अनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बिन, है ना। देखो नाइट्रीन इसी तरह के का आपका, नाइट्रीन मतलब कोई चार्ज वार्ज नहीं है, क्योंकि जब ऐसे हो गया तब तो इस पे इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और जब प्लस होगा, पहले से माइनस है तो प्लस माइनस तो न्यूट्रल हो जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर न्यूट्रल वाला फॉर्म है, ये नाइट्रीन बन जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पेयर करके रखे हम लोग, दो पार्ट में होता है, 2 टाइप का होता है, जो अभी आपको समझने की आवश्यकता है नहीं, वो अभी काम का चीज नहीं है आपको। अब क्या करना है, यहाँ पर इस नाइट्रीन को हम लोग रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से उठाइए, इसको यहाँ पे दीजिए, इसका एक लोन पे यहाँ पे दे दीजिए बच्चों, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग, यहीं पर है आपका कर्टियस रीअरेंजमेंट। ये जो अल्काइल R- को हम लोग लेकर के गए,
और एन के साथ जोड़ दिए, इसी को बोलते हैं हम लोग कर्टियस रीअरेंजमेंट। यही आपका सोलो स्टेप है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, आर एन हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये सी हो जाएगा, यानी कि अल्काइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अल्काइल आइसोसाइनेट, ये सी लिखा हुआ है, अल्काइल आइसोसाइनेट है ना। अब इस अल्काइल आइसोसाइनेट में क्या करना बच्चों, स्टेप नंबर 3 में आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यहां वाटर डाल दो। वाटर डालने का मतलब एच ओ, यहां पर थोड़ा समझ लीजिएगा बच्चों, एच ओ एच है, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। तो क्या हो गया, RnH2, यहां से CO2 बनकर निकल गया, और देखो क्या बन गया आपका 1 डिग्री एमीन। क्या बन गया बच्चों, 1 डिग्री एमीन। तो इस रिएक्शन का नाम हो गया कर्टियस रीअरेंजमेंट। और कर्टियस रीअरेंजमेंट कहां पर है बच्चों, तीनों स्टेप में बताओ कहां पर आपका कर्टियस रीअरेंजमेंट हुआ है, यहां पर हुआ है। लेकिन हम स्टार्ट किए कहां से, एसिड हैलाइड से। तो ये आपका कर्टियस रीअरेंजमेंट में नहीं आता बच्चों, वो हम यहां से स्टार्ट करते हैं एसिड एजाइड से, एसिड एजाइड से, इसको थोड़ा यहां लिख दे, एसिड एजाइड से। एसिड एजाइड को जब बेंजीन में डालते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो ये रिएरेंजमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ से रिएरेंजमेंट हो गया, फिर अल्काइल आइसोसाइनेट बन गया, साइनेट बन गया, अल्काइल आइसोसाइनेट, फिर पानी डाल दो, प्राइमरी एमीन बन जाएगा। इसको सीख लीजिए आप लोग। अब आर के जगह पर आप बेंजीन लगा लो, चाहे आप अल्काइल लगा लो, कुछ मिथाइल ईथाइल प्रोपाइल जो लगाना लगा लीजिए। आप तो यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। मेन रिएक्शन जो है आपको दिखा दिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका ये वाला स्टेप, कर्टियस रीअरेंजमेंट कर लेना आप लोग, ठीक है। इस तरह से आपका प्रिपरेशन ऑफ एमीन खत्म हो गया बच्चों। इतना रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अब आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे एमीन का, और साथ में आपको केमिकल रिएक्शन भी स्टार्ट करेंगे बच्चों इसका, वो भी आपका जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप एमीन चैप्टर सीख पाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।